इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बारिश का मौसम पकोड़ों के बगैर अधूरा है। हम सबको ही ऐसे मौसम में भले कुछ मिले या ना मिले, लेकिन पकोड़े खाना जरूर पसंद होंगे, और वो भी एक कप गरम चाय के साथ। बारिश के मौसम का मजा ही दोबारा हो जाता है। मगर इसके अलावा पकोड़ों की मांग रमजान में बहुत बढ़ जाती है। रमजान में इफ्तारी के दस्तरखान पर पकोड़ों का ना होना तकरीबन नामुमकिन सा लगता है। पकोड़े हर दस्तरखान की जान होते हैं और इनका जायका रमजान की इफ्तारी को और भी खास बना देता है। लेकिन कभी आपने पकोड़े को गौर से देखकर ये सोचा है कि पकोड़े आखिर इजाद कब और कैसे हुए? पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी बरसात के दिनों में मसाला चाय के साथ खस्ता पकोड़े सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में बरे-सगीर की पसंदीदा तरीन डिशेस में से एक पकोड़ों की दिलचस्प तारीख बयान की गई है। आइए आपको भी बताते हैं। संस्कृत और तमिल सिंगम अदब के मुताबिक 2 किताबों मुन्ना सोलासा और लोको पराका में पकोड़ों का जिक्र मिलता है, जो कि 1025 से 1130 ईस्वी में तहरीर की गई थी। मशहूर भारतीय शेफ वनीत भाटिया ने अपनी किताब रसोई में दावा किया है कि बरे-सगीर में कदीम दौर में पकोड़ों को परीका कहा जाता था और उस जमाने में उनको बनाने का तरीका आज से बिल्कुल अलग था। उस दौर में चने के आटे और सब्जियों से पकौड़े तैयार किए जाते थे। बहुत सी जगहों पर तेल में तली हुई दाल या करारी सब्जी को गोल केक के साथ बनाकर उसे पकौड़ा कहा जाता था। फिर मुगलिया दौर आया। हम सब जानते हैं कि बरे-सगीर के खानों की तारीख बहुत पुरानी है और मुगल बादशाह अपने साथ कई जायके और तरकीबें लाए थे। मुगलिया दौर में शाही बावर्ची खानों में दीगर पकवानों के साथ साथ पकौड़े भी कई इक़साम के तैयार किए जाते थे, जैसे अंडे के पकौड़े, मटन के पकौड़े और चिकन के पकौड़े। लेकिन मुगलिया दौर में पकौड़ों को पकवाता कहा जाता था। ये संस्कृत जबान के 2 अल्फाज पकवा और वाता से मिलकर बना था। पकवा के मानी पका हुआ और वाता के मानी गुटली के हैं। रफ्ता रफ्ता ये नाम बदल कर पकौड़ा बन गया। किताब लोको पराका में ये भी दर्ज है कि बेसन के आमेजे को मछली की शक्ल वाले सांचों में ढालकर सरसों के तेल में तला जाता था। दिलचस्प बात यह है कि हमें प्याज और आलू के पकौड़े पुर्तगालों की वजह से खाने को मिले, क्योंकि 16वीं सदी में पुर्तगाली ताजिर ही आलू हिंदुस्तान लेकर आए थे। अगर वो आलू न लाते तो शायद आज हमें आलू के पकौड़े कभी खाने को न मिलते। अब बात करते हैं मुख्तलिफ नाम और इक़साम की। आज पाकिस्तान समेत पूरे बरे-सगीर में पकौड़ों की बेशुमार वैरायटीज तैयार की जाती हैं। सब्जियों, अंडों, गोश्त, मछली और झींगों तक हर जायके के पकौड़े मौजूद हैं। इनका असल मजा तो तब आता है जब इनको हरी चटनी या खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ खाया जाए। पकौड़ों के मुख्तलिफ नामों की बात करें तो पाकिस्तान भर में इस लजीज डिश को पकौड़ा ही कहा जाता है, लेकिन भारत में इसे मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। तमिलनाडु में भज्जी कहते हैं, भारतीय गुजरात में भुजिया, महाराष्ट्र में भाजी, बंगाल में बैंगनी और बिहार में मूंग मसूर की दालों को पीस कर बनाए जाने वाले प्याज के पकौड़ों को प्याजो कहते हैं। आपको किस किस्म के पकौड़े पसंद हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।